Hello बच्चों, let's see this question. The physical quantity having the dimensions m minus 1, l minus 3, t3, a2 is option A resistance, option B resistivity, option C electrical conductivity and option D electromotive force. चलिए देखो, यहाँ बोला है फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ये हो वो कौन सी होगी। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, जो है रेजिस्टेंस, आर होता है हमारा वी बाय आई। ठीक है, अब वी को मैं एक और लिख सकती हूँ, वो लिख सकती हूँ डब्ल्यू अपॉन क्यू, आई तो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। डब्ल्यू जो होता है वो होता है हमारा m1l2t-2, जो हम निकाल सकते हैं वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे तो ये आता है हमारा। अब Q जो है यहाँ पे उसको हम लिखते हैं आई टी, तो I मतलब A और T यहाँ पे ऐसा आ गया। I को हम क्या लिखेंगे, I को हम लिखेंगे A। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो R निकल के आया है वो कैसा आएगा देख लेते हैं हम। वो आएगा यहाँ से तो A2 हो गया, तो यहाँ आया L2 T-2 देन -1, तो T-3 A -2। ठीक है, ये आया है हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी जो होती है वो होती है हमारी ओम इंटू मीटर। क्या होती है, ओम इंटू मीटर। हम पूरा वैसे भी निकाल सकते थे आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए से, वो बहुत लंबा वैसे भी आ जाएगा। बट अगर मुझे इजीली निकालना है तो जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है हमारी ओम इंटू मीटर। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वो लिख सकती हूँ, ओम क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट, और यहाँ पे एम जो हो गया हमारा वो मीटर है, तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगी हमारी एल। क्या हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास एल से। तो यहाँ से देखो आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था हमने निकाला था वो पुट कर देंगे बस, -2 इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ क्या है ml3 t-3 a-2। ठीक है, तो ये हमारा बी का ऑप्शन निकल के कुछ ये आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है हमारी, क्या होती है कंडक्टिविटी, मतलब सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, मतलब रजिस्टिविटी का उल्टा। सीधा सीधा रजिस्टिविटी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, m-1 l-3 t-3, और t-3 आएगा क्या, यहाँ पे ऊपर चला गया ना, तो t+3 है वो। ठीक है, तो m-1 l-3 t3 एंड a2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन डी पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, वो अगर मैं लिखूं वोल्ट में तो यहाँ क्या आएगा, W/Q। W हमारे पास अभी अभी हमने लिखा था, क्या आता है, ईएमएफ इक्वल्स टू m-l2t-2 डिवाइडेड बाय Q। Q मतलब A T। ठीक है, तो यहाँ ईएमएफ की जो फॉर्मूला आया है डायमेंशनल, वो आया है ml2t-3 a-1। यही है L2t-3 a-1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ml2 नहीं, ये गलत हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी का देख लेते हैं, ml3 नहीं, ये भी गलत हो गया। अब जस्ट उल्टा ना इसका, ml2 ये भी गलत हो गया। अब कंडक्टिविटी जस्ट उल्टा है, देखो इसको इनवर्स में, m-1 -3 3 एंड a2। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। बेस्ट ऑफ लक।